जिस तरह का लॉकडाउन हुआ उसने बड़ी तकलीफ पहुंचाई हमारे निचले तबके। हमने फैसला किया, एक नेगेटिवनेस निकाली, सिर्फ वो शोबे जो हमने बंद करने हैं, बाकी हमने खोल दिए। जिधर खतरा ज्यादा वो अभी भी हमने बंद रखे हुए। कौमी राब्ता कमेटी का SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के साथ लॉकडाउन में नरमी का फैसला। हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन होगा। 5 दिन सुबह 9 से शाम 7 बजे तक कारोबार की इजाजत होगी। मखसूस शोबे बंद रहेंगे, बाकी खोल देंगे। वजीर आजम ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं जो शोबे बंद रहेंगे उनकी नेगेटिव लिस्ट बना दी। शादी हॉल, कॉलेज, स्कूल और रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे। पाकिस्तान जैसा मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐसा लॉकडाउन नहीं चाहता था जो हुआ। मैं कारोबार और कंस्ट्रक्शन कभी बंद ना करता। कोरोना बढ़ेगा, अमवात भी होंगी। इस साल कोरोना के साथ गुजारा करना होगा। कौमी राब्ता कमेटी का सयाती सरगर्मियां बहाल करने का फैसला। मजीद ट्रेनें चलाने और सयाहत की इजाजत देने की मंजूरी। हमारे मजदूर फंसे हुए हैं बाहर, अब उनको आने देंगे। सिर्फ उनका एक टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके हम उनको घरों पे जाने देंगे। जिसका टेस्ट पॉजिटिव निकला फिर उनको कहेंगे घरों में क्वारंटीन करो। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बिला ताखीर और फौरी वापसी का उसूली फैसला। कौमी राबता कमेटी ने बैरून मुल्क फंसे तमाम पाकिस्तानियों को वापस लाने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम कहते हैं कि पाकिस्तान में 90% केसेस बैरून मुल्क से आए। वापस आने वालों का टेस्ट करके घर जाने देंगे। किसी का टेस्ट पॉजिटिव आया तो घर में क्वारंटीन करेंगे। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला जिहाद कर रहा है। पहले दिन से ही डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की फिक्र थी। हेल्थ वर्कर्स के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने का भी फैसला। लाहौर कोरोना का गढ़ बन गया। शहर में 6 लाख से ज्यादा मरीज हो सकते हैं। कोई भी इलाका महफूज नहीं। कुछ इलाकों में मुस्बत टेस्ट की शरह 14.7% है। वजीर आला पंजाब को भेजी गई समरी में इंकशाफ। महकमा सेहत का लाहौर के तमाम अस्पतालों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने का फैसला। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 60 अफराद जाँ भाग। तादाद 1543 हो गई। 44,834 मरीज जेर इलाज। 4 सदम में PTI रुकन असम्बली फजल शकूर और अहलिया में वायरस की तशखीस। DIG ऑपरेशंस पंजाब सोहेल सुखेरा का टेस्ट भी मुस्बत आ गया। नोडेरो भुट्टो हाउस के 20 मुलाजमीन भी वायरस में मुब्तला। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद में मजीद 2 डॉक्टर्स वायरस से मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 21 और नर्सेज की तादाद 10 हो गई। इंतजामिया की गफलत के बायस जो डॉक्टर्स और नर्सेज कोरोना वार्ड में ड्यूटी दे रहे थे उन्हें दीगर वार्ड में तैनात किया जाता रहा, जिससे वायरस फैला। मुल्क में 24 घंटे के दौरान मजीद 139 हेल्थ केयर वर्कर्स में वायरस की तस्दीक। मुतासरा हेल्थ केयर वर्कर्स की तादाद 2193 हो गई। अब तक 23 हेल्थ केयर वर्कर्स जाँ बहक हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र कश्मोर कनकोट के तमाम टाउन्स सील करने की हिदायत। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का नवाज शरीफ के पाकिस्तान में होने वाले टेस्ट की तहकीकात का मुतालबा। वजीर आजम को खत में लिखा, नवाज शरीफ की तस्वीर में हालत अच्छी नजर आ रही है। वो बरतानिया में टेस्ट रिपोर्ट हुकूमत से शेयर नहीं कर रहे। खदशा है पाकिस्तान में जाली रिलीफ के लिए टेस्ट रिपोर्ट तैयार की गई। हकाइक मस्क करके उनके बैरून मुल्क जाने की राह हमवार की गई। आमदन से ज़ायद असासाजात मनी लॉन्ड्रिंग का केस। अबूरी जमानत के लिए शहबाज शरीफ की दरख्वास्त की समाअत कल होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर आमदन से ज़ायद असासों का केस बनाया। दरख्वास्त में मौक़िफ़।
वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम वजारत से मुस्ताफी, इस्तीफा वजीर आजम को भिजवा दिया। फरूक नसीम कल जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में वफाक की नुमाइंदगी करेंगे। फरूक नसीम का कहना है वजीर आजम की दरख्वास्त पर वफाक की नुमाइंदगी का फैसला किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा बार कौंसल या किसी के खिलाफ जाती इनाद नहीं, सिर्फ बतौर अदालती मुअव्विन पेश होगा। अमरीकी पुलिस के हाथों सियाहफाम शख्स की हलाकत के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत। 25 अमरीकी शहरों में कर्फ्यू के बावजूद मुजाहरे। व्हाइट हाउस का घेराव होने पर ट्रंप और अहले खाना को बंकर में मुंतकिल होना पड़ा। चीनी बहरान की बुनियादी वजह एक्सपोर्ट है। वजीर आजम बराह रास्त मुलव्विस हैं, उन्होंने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। वफाकी हुकूमत और शहजाद अकबर अपने वजीर आजम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब का इल्ज़ाम, डॉक्टर शहबाज गिल का जवाबी वार। कहा 5 साल में शरीफ ग्रुप, ओमनी ग्रुप ने अरबों की सब्सिडी ली। आदादो शुमार को गलत मलत करके हकायक नहीं छुपाए जा सकते। वज़ीर आला पंजाब एक बार फिर अपने चीफ सेक्रेटरी से नाला। 6 हफ्ते बाद ही मलिक जवाद रफ़ीक के उस्मान बुज़दार से इख्तलाफात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म से शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। जवाद रफ़ीक मलिक पर उस्मान बुज़दार के अहकामात नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के सिफारिश करदा अफसरान की तैनातियों के अहकामात हवा में उड़ा दिए। सूबाई वज़ीर बराए इत्तलात फयाज चौहान कहते हैं कि इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। ₹2 भी पेट्रोल के ऊपर बढ़ जाती तो ये लोग हर चीज के ऊपर जो है 15-15, 20-20 रुपए बढ़ा देती हैं। अब पेट्रोल कितना नीचे आ गया है। वजीर आजम तो ऑर्डर दे देता है, लेकिन उसके अमल करने वाले लोग जो पीछे ना वो नहीं करते। इमरान खान क्या करे इसमें, वो तो हर चीज़ को नहीं दे, ये तो हम पे है ना, हम लोग करेंगे ना भाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर आवाम खुश। दीगर अशिया भी सस्ती करने का मुतालबा। कराची में पेट्रोल सस्ता होते ही नायाब हो गया। बेशतर पंप्स बंद कर दिए गए। चंद एक पंप्स पर पेट्रोल महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। गाड़ियों की लंबी कतारें। पाकिस्तान के खिलाफ वावेला करने वाले भारतीय मीडिया को शेख रशीद ने आईना दिखा दिया। पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकार की बेदखली पर कहा, भारत ने लद्दाख में चीन के हाथों पहुंचने वाली शर्मिंदगी को कम करने के लिए ये इकदाम उठाया। भारतीय इकदाम गैर कानूनी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी एहलकार किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस नहीं। भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले के खिलाफ झूठे इल्जामात की मुहिम चलाई जा रही है। आलमी कवानीन के तहत पाकिस्तानी हाई कमीशन जिम्मेदारियां अंजाम दे रहा है। सिफारती जिम्मेदारियों से रोकना, अमले की गिरफ्तारी और तशद्दुद काबिल मजम्मत है। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि भारत अक़लियतों पर बदनामी, कश्मीरियों पर मजालिम से तवज्जो हटाना चाहता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बाद 3,74,000 से ज्यादा अफराद हुए शिकार। सिर्फ अमेरिका में कोरोना से हलाक अफराद की तादाद 1,06,000 से बढ़ गई। मुख्तलिफ मुल्कों में लॉकडाउन में नरमी। बरतानिया में 6 अफराद को पार्क या गार्डन में मिलने की इजाज़त। अच्छा मौसम देखकर हजारों अफराद बाहर निकल आए। मलिका बरतानिया पहली बार मंजर-ए-आम पर आई। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ मौसीकार वाजिद खान का इंतकाल। वाजिद खान कोरोना वायरस से भी मुतासिर हुए। वाजिद ने भाई साजिद के साथ मिलकर कई सुपरहिट फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। वजीर आला पंजाब की आइंदा बजट और तरक्याती प्रोग्राम हकीकत पसंदाना रखने की हिदायत। उस्मान बुज़दार कहते हैं, वबा के बायस शोबा सेहत के लिए ज्यादा वसाइल रखे जाएंगे। आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाएगा। अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने का सबब सिंध में और बिलखुसूस कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीर बुखार, नवाबशाह डोमिसाइल जाली बन रहे हैं। MQM पाकिस्तान ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को शहरी दुश्मन इदारा करार दे दिया।
नैब से जाली डोमिसाइल की तहकीकात करने का मुतालबा। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि हमारी भर्तियां रोककर देही इलाकों से लाकर लोगों को भर्ती किया जा रहा है। बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में फसलों और बागात पर टिड्डी दल की अलगार। काश्तकारों में तशवीश की लहर दौड़ गई। टिड्डी दल कंट्रोल करने के लिए NDMA की जानिब से स्प्रे करने का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस में सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मंजूर मलिक ने करार दिया कि फैसला मुअत्तल करने के लिए गैर मुतल्लिका दफात का हवाला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बैरून मुल्क से डैम फंड में आने वाली रकूम की तफसील तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा, द्यामिर बादशाह डैम फंड का पैसा सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। जब भी जरूरत हो वापडा रकम की फराहमी का कह सकता है। गेंद पर थूक लगाने की पाबंदी का कोई हल निकालना होगा। कौमी टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस कहते हैं, क्रिकेट में बल्लेबाजों को पहले ही ज्यादा फायदा है। बैट और बॉल में तवाजुन रखने की जरूरत है। कोरोना वायरस की पाबंदियों के बाद श्रीलंका के खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। इंग्लैंड के बाद प्रैक्टिस शुरू करने वाली श्रीलंका दूसरी टीम बन गई। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,143 रुपए 71 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 14 पैसे का हो गया। UAE में 1 ग्राम सोने की कीमत 205 दिरहम 84 फिलिस हो गई। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।